राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा रानी और आलक्ष्मी के एक दूसरे को चुनौती देने के साथ, जहां पर आलक्ष्मी से राधा कहती हुई नजर आती हैं कि तुम छिप कर युद्ध करना चाहती थी ना, लेकिन अब युद्ध प्रत्यक्ष होगा और अब सबके सामने होगा। आलक्ष्मी यहाँ पर राधा का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि अच्छा तुम मुझसे युद्ध करोगी, चलो अच्छा है, तुम्हारा भ्रम भी टूट जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। कल सुबह का सूर्य उदय के साथ तुम अपनी पूर्ण शक्ति और पूर्ण पराजय स्वीकार कर लोगी। ये सुनकर राधा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आलक्ष्मी को वार्निंग देती हुई नजर आती है। यहाँ पर आलक्ष्मी राधा की ओर देखेंगी और कहेंगी, अब तक तो मैं छुपकर प्रहार कर रही थी, इसीलिए शक्तियों का कम उपयोग कर पा रही थी, लेकिन अब जब खुलकर युद्ध करना ही है और तुमने युद्ध की घोषणा भी कर दी है, तो अब मैं अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करूंगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। और ये कहकर आलक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। राधा कृष्ण आपस में यहाँ बात करते हैं, जहाँ पर कृष्ण राधा को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने ये क्या किया राधे, तुमने आलक्ष्मी को यहाँ से चले जाने की आज्ञा क्यों नहीं दी, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। राधा कहती है कि अगर मैं उसे यहाँ से निकाल देती तो समस्या का समाधान नहीं होता, अगर मैं इसकी पराजित करूँगी तभी इस समस्या का समाधान होगा। कृष्ण कहते हैं ये तो तुम उचित कह रही हो, लेकिन आलक्ष्मी की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा अधिक हैं। राधा कहती हैं कि उसे हमारी प्रेम की शक्ति का ज़रा सा भी अनुमान नहीं है, उसके आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। सुबह के इस चंद्र को मैं प्रकाश के साथ द्वारिका में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रहने दूंगी। आलक्ष्मी यहाँ पर कहती हैं कि मैं राधा को पूर्णिमा में ही पराजित कर दूंगी और ऐसा ही मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि बातों ही बातों में मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि कल का जो पूर्णिमा का चंद्र उदय होने वाला है वो इतनी जल्दी नहीं होगा। आलक्ष्मी कुछ ऐसा करने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा भयावह होगा और जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। राधा कहती हैं कि तुम मेरे साथ हो कृष्ण, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी बात का डर नहीं है। उधर शाम आलक्ष्मी के पास बातचीत कर रहा होता है और उनके प्लान के बारे में सब कुछ सुन रहा होता है, सीक्रेट चीज़ें, जहाँ पर शाम कहता है कि आपकी शक्तियों पर मुझे संदेह है, क्या आप इतना बड़ा कार्य कर पाएंगी। यहाँ पर आलक्ष्मी शाम को डेमो देने के लिए उसे कुछ क्षण के लिए पत्थर का बना देती हैं और फिर उसे मुक्त कर देती हैं। यहाँ पर कहती हैं कि अब तो तुम्हें शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी शक्तियों का इस्तेमाल किस प्रकार मुझे करना आता है और इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं पूर्णिमा को रोकने वाली हूँ। और ये कहते कहते वो सारे आसमान के बादल इकट्ठा करके चाँद के ऊपर ले आती हैं और वो चाँद पर ग्रहण लगा देती हैं। यहाँ पर जो आलक्ष्मी है वो चंद्र उदय नहीं होने देगी और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा, जिसे देखकर कैलाश में बैठे महादेव और गौरी माँ बहुत ज़्यादा चिंता में होंगे। कृष्ण यहाँ पर देवी पार्वती के पास पहुँचेंगे और कहेंगे कि मेरी समस्या का समाधान केवल बहना आप ही कर सकती हैं। गौरी कहती हैं कि जब तक राधा सज्ज नहीं हो जाती मैं उन पर अपनी शक्तियों का संचार नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं तब तक आपको ये तो पता ही होगा कि आपको क्या क्या करना है। राधा यहाँ पर अपनी काली शक्तियों का प्रभाव रोकने के लिए बहुत ही अच्छे से तपस्या करती है और पूजा आराधना भी शुरू कर देती है। और उधर आलक्ष्मी पूजा में बैठ जाती है अपनी काली शक्तियों की और अपने प्रभाव को और भी ज़्यादा तीव्र कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वारकावासी पीड़ित हो जाते हैं और एक एक करके सब अपने रोगों के बारे में बखान करने लगते हैं। राधा कहती हैं कि इस समस्या का समाधान लगता है मुझे ही करना होगा। और उधर चंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना मनोबल बनाए रखना होगा, आपको सभी को एक साथ खड़ा रहना होगा। उधर सूर्यदेव और चंद्रदेव पूरी शक्तियों के साथ आलक्ष्मी की काली शक्तियों का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन आलक्ष्मी उनकी शक्तियों पर भारी पड़ती है। तभी यहाँ पर पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके द्वारका के इर्द गिर्द आलक्ष्मी एक ऐसी दीवार बना देती है जिसके अंदर सूर्यदेव और चंद्रदेव एंटर नहीं हो पाते। राधा से यहाँ कृष्ण पूछते हैं कि राधा तुम क्या कर रही हो। राधा कहती हैं कि मैं एक ऐसे मंत्र का जाप कर रही हूँ
जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो मंत्र जिसके कारण अर्जुन ने महाभारत जीती थी और जिसके कारण द्रौपदी ने अपनी लज्जा बचाई थी, उसी मंत्र के कारण तुमने गोवर्धन उठाया था। मेरा महामंत्र तो सिर्फ तुम ही हो कृष्ण, सिर्फ तुम। कृष्ण यहाँ राधा की ओर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि लक्ष्मी ने द्वारका के चारों तरफ एक ऐसी दीवार, अभेद दीवार बनाई है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता, और चंद्रदेव सूर्यदेव तो आ ही नहीं सकते। राधा कहती है किंतु हाँ, मेरा मंत्र केवल तुम हो, इसलिए मुझे कोई चिंता शेष नहीं है। वहाँ दाऊद द्वारका वासियों को एकत्रित करके सारी सिचुएशन के बारे में अलर्ट कर रहे होते हैं और सबसे विनम्र निवेदन कर रहे होते हैं कि हर बार कान्हा हमारी सहायता करता है, हर परेशानी में इस बार हमें कान्हा की सहायता करनी होगी, आपको आपके द्वारकाधीश का साथ देना होगा। यहाँ पर राधा कहती हैं कृष्ण से कि आज तक मैंने कृष्ण को ही जाना है। जब जब मुझ पर कोई संकट आया है तब तब मैंने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के नाम की ही गुहार लगाई है। तुमने मेरी सहायता हमेशा की है और तुम ही मेरा विश्वास हो और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। राधा का ये विश्वास देखकर कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि उचित है। अब यह राधा कृष्ण का अटूट विश्वास ही, अटूट महामंत्र ही अनुचित को उचित भी कर देगा। और यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आगे आने वाली कहानी में आखिर क्या होता है।